परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है। हम अपने सभी श्रोता गणों के लिए भी एक शुभ दिन की कामना करते हुए आज सार्थक जीवन का 71वां भाग में 71 पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और आज का शीर्षक प्रेम जो दूसरों को गिरने से बचाए, लव दैट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम स्टम्बलिंग। इस भाग को मनन करने के लिए 1 Corinthians चैप्टर 8 वर्स 6 to 13 यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारे कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। Yet for us there is only one God, the Father, from whom are all things and for whom we live, and one Lord Jesus Christ, through whom all things exist and through whom we exist. However, this knowledge is not in everyone. Instead, some previously practiced idol worship, and they eat this food as if it were something sacrificed to an idol. Their conscience is thereby corrupted because it is weak. But food will not present us to God. We are not worse if we do not eat, nor better if we do it. But take care that your freedom does not become a reason for someone who is weak in faith to stumble. For suppose that someone see you who have knowledge eating a meal in a idol's temple, is not his weak conscience emboldened to eat what is offered to idols? So because of you understanding about the true nature of idol, the weaker one, the brother for whom Christ dead is destroyed. Thus when you sin against your brothers and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if food causes my brother to stumble, I will never eat meat again, so that I may not cause my brother to fail. परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम कुरिन्थ की शहर को, वहाँ के बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं, वहाँ कुरिन्थ जो शहर था वो मूर्तियों से भरा हुआ शहर है, और वहाँ प्राचीन यूनानी शहर जो कुरिन्थ में संस्कृति मूर्ति पूजा की जड़ों में गहराई से वो बसी थी।
वहाँ हर जगह मंदिर थे और उस मंदिर में जानवरों की बलि जो है एक दैनिक अनुष्ठान था। इन द एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑफ Corinth, the culture was deeply rooted in pagan worship. Temple were everywhere and animal sacrifice were a daily ritual. वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात, मूर्तियों पर जो जानवर का बलि चढ़ाया जाता था और उसके बाद मांस को प्रसाद समझा जाता था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बलि के बाद मांस को विभाजित किया जाता था और एक भाग को देवताओं के सामने उसको होमक जलाया जाता था और पुजारियों द्वारा खाया जाता था। बाकी या तो मंदिर के भोज में परोसा जाता था या फिर उसे सार्वजनिक बाजारों में उस मांस को बेच दिया जाता था। आफ्टर ए सेक्रीफाइस द मीट वाज divided, a portion was burned for the god, some was eaten by the priests and the rest was either served in temple feasts or sold in the public market. यहाँ पर इस कारण से हम देखते थे कि दो भागों में विश्वासी बढ़ गया वहाँ पर, और विश्वासी थे यह प्रारंभिक विश्वासियों के लिए एक दुविधा बन गई थी जिसमें जो है वो दो समूह बन गया था। सो प्यारे भगवान, हम वहाँ पर इस बात को देखते हैं दिस क्रिएटेड ए डायलेमा फॉर द ईयरली बिलीवर्स लीडिंग टू टू ग्रुप्स। फर्स्ट द स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स, वो ज्ञानी विश्वासी के रूप में थे। दे हैड द नॉलेज दैट एन idol is nothing but a piece of wood or stone. Therefore, they felt free to eat the meat. Believing it didn't affect their relationship with God. वे ज्ञानी विश्वासी जो थे वो जानते थे कि मूर्ति लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए वे मांस खाने के लिए स्वतंत्र महसूस करते थे, यह जानते हुए कि इससे परमेश्वर के साथ उसके संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड ग्रुप जो था वो वीक बिलीवर्स, निर्बल विश्वासी। दिस वेर ऑफन न्यू कन्वर्ट्स हु हैड रिसेंटली लिफ्ट idol worship. Their conscience were still sensitive when they saw other believers eating meat offered to idols. They felt it was a return to sin or felt pressure to do something they thought was wrong. नए विश्वासी जो अभी अभी निकल करके आए थे, मूर्ति पूजा को छोड़ करके सच्चे परमेश्वर के पास आए थे, तो जब वो मंदिरों में कुछ विश्वासियों को मांस खाते हुए देखता था तो उनको ऐसा महसूस होता था कि वो फिर से वो पाप में लौट रहे हैं। सो पौलुस हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का इस समस्या का सॉल्वेशन, निदान कैसे निकालता है, हम यहाँ पर देखते हैं। पौलुस के द्वारा जो आध्यात्मिक निदान है, समाधान है, वहाँ पर देखते हैं पौलुस ने यह समझाने के लिए हस्तक्षेप किया कि हालांकि ज्ञानी तकनीकी रूप से मूर्तियों के बारे में सही थे, लेकिन प्रेम की कमी के कारण वे नैतिक रूप से गलत थे। उन्होंने सिखाया कि प्रेम ज्ञान से बढ़कर है, प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। अपोस्टल पॉल इंटरवेंड to explain that while the strong were technically correct about the idols, they were morally wrong in their lack of love. He thought that love is superior to knowledge. निष्कर्ष हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सार्थक जीवन हमारा है, हमारा द मीनिंग ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, सार्थक जीवन का अर्थ
कहते हैं कि a meaningful life is not about exercising every right we have, it is about voluntarily giving up our right to ensure we do not cause someone else to stumble in their faith. एक सार्थक जीवन हमारे हर अधिकार का उपयोग करने के बारे में नहीं है। प्यारे भाई बहन, यह दूसरों के विश्वास में ठोकर का कारण न बनने के लिए स्वेच्छा से अपने अधिकारों को त्यागने के बारे में है। If food makes my brothers stumble, I will never again eat meat. यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 से लेकर के 11 पद तक में हम वहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 11। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves from God and knows God. The person who does not love does not know God, for God is love. Because of this, the love of God was revealed among us, that God has sent His only Son into the world, so that we would live because of Him. In this is the love, not we loved God, but that He loved us, and that He sent His Son to be the propitiation for our sin. Beloved, if God too loved us, we also should love one another. Dear brother and sister, if this message bless you, please like, share to others and follow. Thank you. जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। A meaningful life is not lived by knowledge done, but by love. Knowledge puffs up, but love builds up, helps others. Thank you.